नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कहते हैं बुरा जो देखन मुझ में चला, जग में बुरा न कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। आज दुनिया में हर कोई व्यक्ति दूसरे पर उंगली उठाता रहता है, उसे गलत ठहराता रहता है। और जब वो एकांत में बैठता है और आत्ममंथन करता है तो उसे पता चलता है कि जमाने के पास तो एक बुराई है और उसके पास तो चार बुराई हैं। एक उंगली वो सामने वाले पे उठाता है तो चार उंगली उस पर उसकी तरफ होती, यानी चार बुराई उसमें होती है। तो ठीक ऐसे ही कुछ होता है। जो व्यक्ति ज्ञान बांटते फिरते हैं, इधर उधर लोगों को गलत सलत ठहराते रहते हैं, वो कहते हैं कि इनके अंदर ये बुराई है, वो बुराई है, और खुद को बदलना नहीं चाहते हैं। एक गुट बना लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने गलत करा है और उसको दूसरे ने बचा लिया है तो उसका साहस जो है गलत करने का बढ़ता जाता है। और यहाँ से कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और ये ग्रुप एक बन जाता है। और फिर इस ग्रुप के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो सब मिलके उसको टूट पड़ते हैं, चारों तरफ से घिरने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल कर उसको चुप कराने की कोशिश करी जाती है। जब इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता तो फिर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, फिर और आरोप लगाए, फिर जब समझ जाते हैं कि अब ये रुकने वाला नहीं है, तो धीरे-धीरे खुद ही उससे दूर भाग जाते हैं। ऐसा ही कुछ होता है अगर आप किसी जगह जाते हैं कुछ सीखने के लिए, और वहाँ आप सुख शांति प्राप्त करने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए, अपनी जो आत्मिक स्थिति है उसको मजबूत बनाने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, अपनी जो स्टेमिना है उसको स्थिर बनाए रखने के लिए आप कहीं आध्यात्मिक जगह पे जाते हैं। और वहाँ आप जब शुरू में जाते हैं तो आपके साथ बहुत प्यार से मीठा-मीठा बोला जाता है, वेलकम किया जाता है, आपको पानी, चाय, नाश्ता, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट और मिठाइयाँ वगैरह खिलाई जाती हैं। व्यवहार इतना अच्छा किया जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन कि आप सोचने लगते हो कि इतने प्यार से कभी भी मेरे माता-पिता ने मुझे नहीं पूछा, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पूछा, जितना प्यार मुझे यहाँ मिल रहा है। और वही फर्स्ट इम्प्रेशन में वो व्यक्ति सोचता रहता है। पहले दिन तो ना कोई वो ज्ञान चर्चा करता है, ना कोई मेडिटेशन वगैरह करता है और ना ही कोई आत्म परमात्मा का होता है। बस बातचीत होती है, हेलो हाय होती है और इस तरीके से फर्स्ट इम्प्रेशन उस पे बना दिया जाता है। फिर वो दूसरे दिन बड़े उमंग, उत्साह, प्यार से और टाइम के 5 मिनट पहले ही वो वहाँ पहुँच जाता है। और फिर से उसके साथ प्यार भरी बातें, टोली-बोली, मिठाई वगैरह और जलपान, चाय, नाश्ता सब होने के बाद थोड़ा-सा उसको सिखाया जाता है, आध्यात्मिक बातें बताई जाती हैं, फिर दुनिया की बातें बताई जाती हैं, फिर उसके दिमाग में डाला जाता है कि देखो, ये भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान के बच्चे हैं, तुम भी भगवान के बच्चे हो, तुम सही दैवी परिवार में आ चुके हो। यही तुम्हारा असली परिवार है जहाँ हम जन्म-जन्म से बिछड़े हुए थे। भगवान के घर से हम आ गए थे सृष्टि रूपी नाटक मंच पे काम करने के लिए। फिर यहाँ तुम्हें शरीर के माता-पिता मिल गए, शरीर के भाई-बहन मिल गए, शरीर के बच्चे मिल गए, और ये सब इसलिए मिलते हैं क्योंकि तुम्हारे जन्म-जन्मांतर के जो पाप कर्म होते हैं, वो वहाँ रह जाते हैं। चुकता करने के लिए तुम्हें माता-पिता मिल जाते गरीब घर के, और किस कोई ने पिछले जन्म में बहुत अच्छा ऊँचा श्रेष्ठ कर्म किया तो वो पैदा ही अच्छे अमीर घर में हो जाता है। तो ऐसे कर्मों में उसे उलझा देते हैं और उसके जो अपने परिवार के हैं, जो कभी भी उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आए, हमेशा उसको डाँटते फटकारते रहे, काम के लिए बोलते रहे, ताने फेलियर के ताने मारते रहे, ये सब करते रहे। तो इन सब बातें उसे याद आती हैं, यहाँ की प्यार भरी बातें याद आती हैं, और वो ऐसे ही इमोशनली अटैक करके सामने वाले को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। और इस तरीके से फिर उसकी जर्नी हो जाती है, वो समझने लगता है कि यही मेरे हितैषी हैं, यही मेरा अच्छा चाहने वाले हैं, यही सब लोग हैं जो मेरा अपना-अपना परिवार है, यही मेरे सत्त आत्मा के पिता हैं, और ये वगैरह-वगैरह दिमाग में फँसा के बस उसकी ही प्रैक्टिस। जब वो कहता है कि मेरे लिए मेडिटेशन का अभ्यास करवाइए, तो फिर जो बकवास करी गई थी उसके साथ, उससे कह दिया जाता है कि आपने अभी तक जो सीखा है उसके बारे में दोहराते रहना है, सोचना है, बार-बार यही प्रैक्टिस करनी है, यही मेडिटेशन है, यही कर्म योग है। ये एक ऐसा कर्म योग है कि आप के साथ जो आस-पास लोग रह रहे हैं, जो माता-पिता हैं, जो भाई-बहन हैं, जो पत्नी-बच्चे हैं, जो पति-बच्चे हैं, वो सब आपके कर्म बंधन हैं।
और भोग हैं। कर्म करने के लिए या कर्म का हिसाब-किताब चुकता करने के लिए वो आपको मिले थे, आपका पाप काटने के लिए वो आपको मिले थे, तो आप उसको एक कर्म बंधन के रूप में देखने लगे। ये कैसा योग आप कर रहे हो? ये कैसा कर्म योग है? ये कैसा श्री कृष्ण को भगवान अर्जुन को श्री कृष्ण सिखा रहे हैं कि ये सब कुछ। वो तो ये बता रहे थे कि तुम्हारा जो राजपाट छीन लिया गया है, तुम्हारा अपना था, उसको तुम दर-दर भटकने के लिए तुम्हें मजबूर कर दिया गया है। तो जो चीज़ तुम्हारी अपनी है, जिस पर तुम्हारा हक अपना है, उस चीज़ को तुम अपना समझो। दूसरी बात, जो सामने देख रहा है वो तुम्हारे साथ लगातार गलत करते जा रहे हैं, तो उसका विरोध करो, आवाज़ उठाओ उसके प्रति और ये सब। लेकिन इसकी विपरीत यही कि अहंकार को काटो, मैं को काटो, मेरा को काटो, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ और मेरा जो है घर परिवार दैवी परिवार है, और ये जो मेरे माता-पिता और मेरे पति बचने या मेरे जो भी रिश्ते संबंध थे वो सब कर्म बंधन है। ये ज्ञान शुरू हो जाता है। अब वो इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देता है, ये सब मेरे कर्म बंधन हैं। तो ये इनका चल रहा है क्या, कर्म योग। अब वो काम पे भी जा रहा है तो बॉस उसे झाड़ रहा है तो वो कह रहा, फिर धीरे-धीरे लोग कहते हैं कि तुम अब बदले-बदले से नज़र आ रहे हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे ये नहीं कि उसके अंदर विश्ववधित्व की भावना जाग गई है। उसके अंदर कर्म की माना कर्म, ये मेरे कार्मिक अकाउंट है, ये मेरे कर्म बंधनों है, ये मेरे पिछले जन्म के हिसाब-किताब इनसे मैंने कर्जा ले लिया था, इनको मैंने थप्पड़ मार दिया था, इनकी मैंने बेइज्जती कर दी थी। उसके दिमाग में अब ये सब घूम घूम रहा है, इसीलिए वो उसको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि उसको समझा दिया गया है कि अगर तुम पिछले जन्मों का तो है, इसीलिए तुम पे बरस रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इसलिए अगर तुमने अभी कोई जवाब दिया ना, तो तुम्हारा इस जन्म में भी बन जाएगा, तो कभी भी तुम ना तो सुखी रह पाओगे, ना तुम पाप मुक्त हो पाओगे, ना ही तुम ईश्वर के पास जाओगे। ये सब भर दिया जाता है, तो वो बड़ा शांत सा रहने लगता है, उदास, मतलब किसी का कोई रिप्लाई नहीं देता, वो सोचता है जैसे तैसे इनका कर्म बंधन कटे, मेरे पाप उतरे और मैं भगवान के पास चला जाऊं, स्वर्ग की बादशाही ले लूं। ये सब उसका चलने लगता है। धीरे धीरे लोग उसके जो हाव भाव होते हैं, उसके बातचीत के तरीके होते हैं, उसके जो रहन सहन होते हैं, उन सब में वो परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। तो वो कहते हैं तुम तो बदल गए हो। उसे भी लगता है, फिर वो कहता फिरता है, अरे मैं फला जगह गया था अध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए, वहीं से मेरे अंदर ये परिवर्तन आया, वहीं से मुझे भगवान ने इतनी शक्ति दी। अरे पागल हो तुम, तुमको कोई नहीं है। तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम इन सब चीज़ों से संतुष्ट हो? क्या तुमको अभी भी बुरा नहीं लगता है कि कोई तुम्हें बेवजह का डाँट रहा है? क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हें जन्म दिया, पाल-पोस के बड़ा किया, तुम्हारे भविष्य के लिए उन्होंने ताने मारे, तुम भी अपने बच्चों के माता-पिता हो, तुम भी अपने बच्चों को ताने मारते हो, उनको नीचा दिखाने के लिए या उनका हौसला तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि कोई बात तुम्हें ऐसी लग जाए, उसको लग जाए और वो मेहनत करने लगे, और वो अपनी ज़िंदगी में अगर आज कड़वी घूँट पी ले, थोड़ी-सी मेहनत कर ले, तो आगे भविष्य में कभी भी उसको बाहर। और माता-पिता, घर के लोग इसलिए कड़वा बोलते हैं, इसलिए समझाते हैं, इसलिए दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो तो तुम्हारे अपने हैं, 2 चाँटे लगा के गले भी लगा लेंगे, लेकिन बाहर वाले तुम पर रहम नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो वो तुम्हारे अपने हैं, 2 चाँटे भी मारेंगे, काम भी करवाएँगे और तुम्हारी पेमेंट को भी होल्ड पे रखेंगे, ताकि तुम काम पे लगे रहो, छोड़ के ना भागो। और जब तुम्हारे साल 6 महीने हो जाएँगे, तो तुम्हें 2 महीने की यानी डेली खाने की वो पेमेंट देंगे, बाकी 6 महीने की होल्ड पे रखेंगे ताकि तुम लगे रहो। तो इन सब चक्करों में तुम ना पड़ो, इन सब के लिए तुम्हें लोगों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, इसीलिए घर के अपने और बड़े लोग जो होते हैं, वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि आपको थोड़ी-सी शर्म आए और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाओ। और हम क्या सोचते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, कभी भी हमें इनसे प्यार नहीं मिला। एक और बात याद रखना कि जो आपका भला चाहता है, वो तो भई आपकी कमी ही निकालेगा। आप के बारे में आपको गुस्सा ही करेगा, आपकी कमी-कमज़ोरी निकालेगा, आपका हौसला भी तोड़ेगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें ये सारी बातें बुरी लगें और तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। लेकिन जो तुम्हारी भलाई नहीं चाहता है, सिर्फ़ तुम्हें उपयोग करना चाहता है, और वो उसको हमेशा डर रहता है कि कहीं तुम भाग ना जाओ, उसके हाथों से निकल ना जाओ, टूट ना जाओ, बाहर जाके कुछ असलियत ना बताने लगो, इसलिए वो तो भई तुम्हें प्यार से ही हैंडल करेंगे। अब जिससे हमें काम लेना है फ्री फंड में, हम कम से कम उससे प्यार से तो बोल ही सकते हैं, प्यार भरी 2 बातें तो बता ही सकते हैं, थोड़ा मीठा-मीठा। याद रखना, मीठी चीज़ें खाने में और मीठे बोल, सेहत, आपकी मानसिक स्थिति।
एक शारीरिक और एक मानसिक रूप से दोनों ही नुकसानदायक होती हैं। मीठा-मीठा बोल के कब पेट में छुरा घोंप दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और मीठा-मीठा खाने से कब आपकी बॉडी मीठा का आदी हो जाएगी और शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ आपको घेर लेंगी। तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ रखिए और इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आध्यात्मिक अच्छी चीज़ होती है, ज्ञान ध्यान करना अच्छी चीज़ होती है, कर्मों का बंधन, पाप पुण्य, हिसाब-किताब ये चीज़ें समझना और इनको कॉमन सेंस से अपने हिसाब से भी चीज़ों को थोड़ा-सा महसूस करना, अपनी माता-पिता वाली लाइफ़ को रिलेट अपने माता-पिता से करना, ये इसको समझदारी कहा जाता है। और घर परिवार के जो अपने रिश्ते होते हैं, भले ही वो कैसे भी बुरा-भला बोलते हैं, लेकिन जब हमें कोई भी तकलीफ होती है, जब हमें सहारे की, प्रेम की ज़रूरत होती है, तो यही लोग सहारा देते हैं। हम सबसे पहले इनके ही पास जाते हैं और हमें इनसे सहारा मिल भी जाता है और जब हम थोड़े ठीक-ठाक हो जाते हैं, तो हम इनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो जैसी भावनाएँ आपको सिखाई जाती हैं, जैसा है, तो थोड़ा-सा जहाँ आपको जाना है, जहाँ जुड़ना है, जैसे मेडिटेशन करना है, जिस ईश्वर को, जिस देवता को, जिस गुरु को आपको मानना है, जिस धर्म को आपको मानना है, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाइए शौक से जो भी है। सब जगह जाइए, देखिए, महसूस कीजिए, समझिए और थोड़ा-सा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ कीजिए और इसके बाद सही लगता है तो सही कहिए, गलत लगता है तो गलत कहिए और अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, ख़ास करके आपके अपने लोगों को, जिनके साथ आप रह रहे हो, वक़्त गुज़ार रहे हो, जीवन व्यतीत कर रहे हो, उनको कोई तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है और आप उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो वो पागल नहीं है। आपको ज़रूरत है चीज़ों की परिवर्तन होने की, आपको समझने की, कॉमन सेंस यूज़ करने की कि इस तरीके से तो घर में काम चलने वाला नहीं है। सब को लेके चलना है। जो अपने घर परिवार को, अपने 4 सदस्यों को जोड़ के नहीं रखेगा, वो विश्व को कैसे जोड़ेगा? ये बातें आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।